वेलकम फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबंशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन के टर्म्स में हमने देखा था ये दोनों चीजों को, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो चलो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक, तो पहला हमारा टर्म है, उससे पहले हम जानते हैं, देखो क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। हम लोग जनरली पढ़ते हैं टेम्पररी इफेक्ट के बारे में, ये पता रहती है लोगों को, ठीक है। टेम्पररी इफेक्ट होती है और हम लोग जो है अभी ये टेम्पररी इफेक्ट है, और इससे पहले हम लोगों ने परमानेंट इफेक्ट वाले सारे के सारे टॉपिक को इफेक्ट्स को कवर अप किया है, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, है ना। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि वो अपने से हो रही है, मतलब खुद पे खुद हो रही है, मतलब एक परमानेंट इफेक्ट है, वहां पे किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हम लोगों को रिएजेंट की हेल्प चाहिए होती है। रिएजेंट होगा तभी ये इफेक्ट शो करेगी, रिएजेंट नहीं है तो इफेक्ट शो नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग परमानेंट इफेक्ट की बात करें तो परमानेंट इफेक्ट में हम लोग जैसे हम लोग देखते हैं रेजोनेंस के लिए क्या हम लोग कोई रिएजेंट का यूज किए नहीं, वहां पे नॉर्मल सी बस एक रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड और लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, या फिर डबल बॉन्ड पॉजिटिव या फिर लोन पेयर है, इस तरह के अगर आपके पास कोई सिस्टम है तो वहां पे रेजोनेंस होना ही होना है। उसको जरूरत नहीं है कि यहाँ पे रिएजेंट हो या ना हो, ये रिएजेंट के प्रेजेंस में भी हो सकती है और रिएजेंट के एब्सेंस में भी हो सकती है। परमानेंट इफेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, पर टेम्परेरी इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट के प्रेजेंस में होगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगी ना कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तब तक समझ में नहीं आएगा। अब समझ में आ रही डिफरेंस क्या है? चलो ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं ये टॉपिक को, जो है टेम्परेरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, जो मैंने अभी जस्ट इतनी बार बताया, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। क्या है? टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है, टेम्परेरी इफेक्ट है। और दूसरी बात, यहाँ पे ना पाई के इलेक्ट्रॉन, जैसे इतने सारे हम लोगों ने इफेक्ट देखा है, हर जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कहीं पाई के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो रहे थे, कहीं लोन पेयर ट्रांसफर हो रहा था, मतलब पाई के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, कहीं सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, राइट। यहाँ पे भी सेम वही है, पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो कम्प्लीटली ट्रांसफर होते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये जो है ना, जैसे कि आप मान के चलो रिएजेंट के प्रेजेंस में होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। और यहाँ पर लिख भी सकते हो कि इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट शुड बी प्रेजेंट, तभी ये रिएक्शन होगी, नहीं तो ये इफेक्ट शो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के हम तौर पे चलते हैं, जैसे ये C डबल बॉन्ड O है, एक कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने रिएजेंट डाल दिया, हम लोग कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और इसमें कोई रिएजेंट डाल दिया। अब एक तरह से मैं रिएजेंट बोल रही हूँ, तो पहले यहाँ ये एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिव्यू में रिएजेंट के बारे में भी दे दूंगी, ठीक है। देखो C डबल बॉन्ड O है, इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो ऑक्सीजन है, राइट। तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन जो है, ये इलेक्ट्रॉन को, पाई के इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मतलब ये खींच लेगा अपनी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बस ये पाई के इलेक्ट्रॉन जो है ये इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमें जो है वो हमें रिएक्शन में कुछ इस तरह से कुछ ऐसे वाले स्पीसीज दिखेंगे, है ना, इस तरह दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिएजेंट है। तो रिएजेंट जो होती है ना वो दो तरह की होती है, ठीक है, जिसको हम लोग आने वाले क्लास में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, एक होती है इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम लोग E पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं, एक होती है न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग N नेगेटिव से करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी मैं देती हूँ। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन काफी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। सिंपल भाषा में बस इतना समझो, वैसे बहुत सारी थ्योरी है इसके पास कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, मतलब न्यूक्लियस लविंग होती है, ये न्यूक्लियस ये जो है ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, पर ये इसको न्यूक्लियस चाहिए, तो ये काफी कंफ्यूजिंग वाली बात है। तो बस ध्यान में इतना रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये वहां पे अटैक करेगा, ये वहां पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस चार्ज है, इसका मतलब है कि ये डोनेट कर सकता है अपने पेयर को, अपने इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ठीक है।
तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। अगर मैं रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल से न्यूक्लियोफाइल आएगी और यहाँ पे ये अटैक कर देगी, तो फिर हमें कुछ इस तरह से रिएक्शन मिलेगा, कोई रिएक्शन हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है। और ये ओपन नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे कोई भी, जैसे अगर हम लोग मीडियम देख रहे हैं, काफ़ी सारे ये फैक्टर्स काफ़ी सारे ये यूज होते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर आप मान लो कि चलो कि सॉल्वेंट को आप यूज कर रहे हो, तो उसमें सॉल्वेंट में तो हमेशा नॉर्मली जो है, अगर आप वाटर का एक्वा सोल्यूशन लेके चलो तो वहाँ हमेशा वाटर प्रेजेंट होती है। तो ये जो O के ऊपर माइनस चार्ज है ना, वो H+ से H+ की परसेंटेज में आकर के यहाँ पे लगे, तो हमें इस तरह से हमें अल्कोहल देखने को मिलता है, ठीक है। जनरली तो इतना तो नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है रिएजेंट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। रिएजेंट में बस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या है, ये थी रिएजेंट, समझ में आया क्या? थोड़ा सा अब रिएक्शन मैकेनिज्म की ओर हम लोग जाएंगे, तो ये सब हमें पता होनी चाहिए, ओके। तो देखो, लेकिन अब यही अगर हम लोग रिएजेंट को नहीं डालते हैं, विदाउट रिएजेंट, अगर विदाउट रिएजेंट यूज करते हैं, तो जैसा था पहला हमारा ओरिजिनल वैसा ही हमें मिल जाएगा ये कंपाउंड, ठीक है। रिएजेंट के प्रेजेंस में हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, और रिएजेंट अगर नहीं है तो बस रिवर्स होकर के डायरेक्टली हमें कुछ इसी तरह उससे वापस मिल जाएगा, ओरिजिनल कंपाउंड में मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बेसिस पे क्या है, क्या हमारे पास ना इससे पहले एक चीज और है, वो ये कि यहाँ तो हमारे पास दो अलग अलग एटम है, तो हम लोगों ने एक को इलेक्ट्रोनेगेटिव करके चेंज करके वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किसी का भी कोई भी रिएजेंट का हम लोग अटैक करवा दिए, ठीक है। अब मान के चलो आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कमी, मतलब दोनों इक्वल है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो था कि हमारे पास ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, तो इधर की जो पाई बॉन्ड है वो आराम से शिफ्ट हो जा रही है, पर अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो हम लोग देखते हैं कार्बन से जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब कि कोई भी ग्रुप, जैसे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप यहाँ पे कर दी, ठीक है, ये H है और ये H है और ये H है, ठीक है। ये इस तरह के ग्रुप से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, समझ में आ रही बात। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को दो कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी पढ़ते हुए आए हैं ना सारा, +I -I +R -R, वैसे ही इसे भी हम लोगों ने +E और -E इफेक्ट में कैटेगराइज कर दिया है। आ रही है बात समझ में? आ रही है, गुड। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अब ये +E इफेक्ट और -E इफेक्ट है क्या, देखो, जैसे कि मैं आपको मान के चलो कि मैंने एग्जांपल दिया C++C, ठीक है, इधर भी H इधर भी H, और यहाँ पे कोई रिएजेंट, जैसे मान के चलो इलेक्ट्रोफाइल मैंने लिया, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बॉन्ड है दोनों का इन्वायरमेंट सेम है ना, सॉरी CH2, दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, इधर भी दो H है और इधर भी 2 H है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो इधर का बॉन्ड ये जो है, ये बॉन्ड इधर भी टूट सकता है, ये बॉन्ड इधर भी टूट सकता है ना, दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों में से कहीं भी जहाँ भी जिधर भी बॉन्ड टूटेगी उस साइड अटैक कर लेगा, है ना। और यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं मान के चलती हूँ आपके पास C++C और यहाँ पर H और फिर CH3 है, ठीक है। आपके पास ये आ गया। अब देखो, अब इससे काफी डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया +E में कि अगर जैसे CH3 C++CH2, ठीक है, और यहाँ पे हमने रिएजेंट को ऐड कर दिया है, रिएजेंट रहेगी, ठीक है, रिएजेंट रहेगी तभी रिएक्शन होगी, तो नहीं होगी, ठीक है। देखो +E में ये कहा गया कि रिएजेंट मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+ ले लिया, ओके। तो यहाँ पे ये कहा गया +E में कि अगर पाई की जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर वो रिएजेंट के टुवर्ड्स है, मतलब देखो ये रिएजेंट के टुवर्ड्स है, ये पाई का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये यहाँ पे अटैक कर देगा, है कि नहीं। मतलब या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो अगर पाई के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स अगर जाते हैं
तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि देखो अब ये जाएंगे कैसे, ठीक है, ये बात समझना। CH3, ठीक है, CH3 क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रुप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रुप है ना। तो क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, है ना। हम लोग काफी कैसे देता है ये हम लोग देख चुके हैं सारे परमानेंट इफेक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए प्लस आई शो कर रहा है, क्योंकि देखो प्लस आई जो है वो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग में तो यूज होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग हमारे इलेक्ट्रॉन को भेजता है। ठीक है, तो मान लो चलिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, ये विद द हेल्प ऑफ प्लस आई इफेक्ट CH3 जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को ट्रांसफर कर रहा है। अब इस कार्बन को ट्रांसफर करेगा तो मैंने हाइपरकॉन्जक्शन बताया था कि इसके पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वगैरह ये सब होती है। ठीक है, या फिर इसके पास अगर ये जाएगा, या फिर वो भी छोड़ो, अगर प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के ऊपर भेजेगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है, क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड होता है, इसको तोड़ना आसान होता है डबल बॉन्ड को, इसलिए ये यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल के पास, इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर CH2 के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा। अब जबकि यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ पे E प्लस, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कोई है, तो ये यहाँ यहीं पे तो आके अट्रैक्ट करेगा ना। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, इंटरेक्शन होती है इसमें, है कि नहीं। अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, फिजिक्स का आपने पढ़ा होगा, राइट। तो देखो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रही है और ये नेगेटिव चार्ज इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेगा, समझ में आ गया। इसी तरह से पूरी ऑर्बिट पर रिएक्शन होती है। पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ये जो है इलेक्ट्रोफाइल या फिर किसी भी चीजों का डायरेक्शन, एरो जो है ना, ये एरो ऑर्बिट पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस एरो का। कि आप अगर आप मान के चलो कि आप ये एरो को इधर दिखा रहे हो, मतलब ये वाला जो है ना, ये निगेटिव हो रहा है और ये अटैक कर रहा है पॉजिटिव पर, और ये सरासर गलत हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे ऐसे अटैक कर रहा है ना, तो ये गलत, रॉन्ग है। ये मैकेनिज्म कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को दे रही है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को दे रही है, और फिर इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस कार्बन को ये अनस्टेबलाइज कर रहा है ना। स्टेबलाइज कहाँ कर रहा है, कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे इसी वजह से ये वाला रिएक्शन कभी हो ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है, होगा ही नहीं। तो इसी वजह से हमें कुछ इसीलिए हम लोग इतने सारे इफेक्ट पढ़ते हैं कि हम लोग को पता चले कि कहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग सकता है और कहाँ पे क्या करता है। समझ में आ रही है बात, ये क्यों जीओसी क्यों इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, बहुत बातें हो गई। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि ये इस तरह से वर्क करता है। इसलिए यहाँ पर बस आप एक चीज गौर करना, पूरी ऑर्गेनिक में जितने भी प्लस ई प्लस आई प्लस आर जितने भी है इस टाइप का जो ग्रुप है ना, उनका काम होता है देना, है ना, इलेक्ट्रॉन का देना। कोई इलेक्ट्रॉन को देगा, कोई लोन पेयर को देगा, इस तरह से देना काम होता है इनका। ठीक है, तो वहां पर देखना जनरली जो रिलीज करता है ना ग्रुप, वही प्लस ई इफेक्ट में आता है जनरली, मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होप से इतना समझ में आया हो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, feel free to ask anything, any type of question, okay, related to topic। चलो ठीक है, अब देखो मैंने ई इफेक्ट में आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज था कि C डबल बॉन्ड C जो है ना, इन दोनों की इन्वायरमेंट जो है वो सेम थी। ठीक है, इन दोनों की इन्वायरमेंट यहाँ भी थी। देखो ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, जिसकी वजह से हम लोग को इसके बगल वाले सब्स्टिट्यूएंट की ओर देखना पड़ रहा था कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कैसा ग्रुप लगा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का जो पाई बॉन्ड का जो है मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, इन जनरल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब अगर ये तो था पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ये सब बुक्स की लैंग्वेज है। ठीक है, पर अगर सिंपल लैंग्वेज सीखे तो यही हो रहा है कि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है काम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं माइनस ई इफेक्ट में। C डबल बॉन्ड OI है। ठीक है, यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस साफ साफ पता चल रही है ना। तो बस प्लस ई में हम लोग को डोनेशन वाला ग्रुप चाहिए और माइनस ई में हमें कोई इलेक्ट्रॉन को पुश करने, विड्रॉ करने वाले कोई हम लोग को ग्रुप चाहिए, कोई भी एटम चाहिए। तो यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन में विड्रॉ कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, सिंपल। चलो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे। अब बस वही वाले सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा ये कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो आप इसमें ये लिख सकते हो, ये बताया जाता है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन में जब मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट होता है रिएजेंट के अवे मतलब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है और इसका एरो देखो ये इधर जा रहा है,
है ना। जैसे अगर मैं इधर भी नहीं लिख के करूँ, कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, तो ये मूवमेंट यहाँ पे जा रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पे कर रहा है, इस कार्बन के ऊपर कर रहा है। आप देख रहे हो ना, ये अटैक यहाँ पे कर रहा है और ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो रहा है ना। देख रहे हो। तो यहाँ पर ये यहाँ पे ये बोला जाता है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल, अगर अवे फ्रॉम द रिजल्ट होती है तो वो माइनस ई इफेक्ट शो करता है। समझ में आई बात। ये बुक वाली भाषा है, पर मेरी भाषा ये है कि अगर न्यूक्लियोफाइल जैसे कार्बन ऑक्सीजन में जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। अब अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो उस कारण पे उस जगह पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पर है क्योंकि कार्बन के पास पहले 4 बॉन्ड थे, है ना, ये 1 2 3 4, और अब जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो करके कार्बन के पास 3 बॉन्ड हुए हैं, है ना, 3 बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सिंपल सा लॉजिक है। इतना डेफिनेशन में जाएंगे ना तो फंस जाएंगे। कभी कभी लोगों को मतलब क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है समझने में, तो ये मैं ऐसे यूज करती हूँ, मैं इस चीज को मैं ऐसे समझती हूँ चीजों को। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट क्या है। ओके, होप सो आपको समझ में आ रहा हो, अच्छे से आ रहा हो। ठीक है, तो चलो जैसे कि और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो प्लस ई के जैसे माइनस ई में हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ वाला ले रहे हैं, तो काफी ये हो रहा होगा कि भाई ये एक ही टाइप का क्यों लिया जा रहा है। जैसे कि आप मान के चलो कोई भी रिलीजिंग ग्रुप है और यहाँ पे इसको साइनो ग्रुप बोलते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड लाइन को, और यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है। तो आप बताओ इसमें से कहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। चलो बताओ कि रिएक्शन मैकेनिज्म में यही चीज तो है, कौन कहाँ पे अटैक करता है। तो आप ये बताओ कि ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। तो बस पहले ये सोचना है कि इन सब में से आर ग्रुप मतलब कोई भी अल्कली ग्रुप है, या फिर CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों में हम लोग को डिसाइड करना है। हमारे जो अटैकिंग सेंटर है वो कार्बन और नाइट्रोजन है। ठीक है, अब इन दोनों में डिसाइड करो कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, तो आप पाओगे कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन से। ठीक है, तो बस ये एटम को, ये जो है बॉन्ड को, पाई के बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट करो और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करो, है सिंपल है। तो बस चलो समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। होप सो अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो यहाँ तक हो गई हमारी प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट। चलो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें सब कुछ रहेगी। देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ना हम लोग के लिए जो रहता है ना, वो बस हम लोग का पाई के इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने में काम होता है। ठीक है, और उसका जितने भी इन्वायरमेंट, जिस तरह के इन्वायरमेंट होंगे ना, वो सारा हमारा डिसाइड होगा किससे, जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, प्लस आर माइनस आई प्लस एच, इन सब चीज से। ठीक है, ओके चलो अब ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, या फिर मैं इसे समझाती हूँ। चलो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब ए में, यहाँ देखो अब हमें बताना है कि जो एरो है ना ये ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ठीक है, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे और कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, ये हम लोग को डिसाइड करना है। अगर आप ये सीख जाते हो अच्छे से तो आपका आधा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व है। आपको पता चलेगी एटलीस्ट कि वर्क क्या चीज कैसे कर रहा है, तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस बचेगी रिएजेंट्स वगैरह यूज करना जो मैं सिखाई दूंगी, तो बस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसे अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है और क्या यहाँ पे हो रहा है। ये जो एरो है ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोल ही रही हूँ ये बात। तो चलो, तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे किसकी वजह से, किसके इफेक्ट से कहाँ पे ये जो हमारा जो एरो है ये पाई के इलेक्ट्रॉन किस तरफ मुड़ेंगे। ठीक है, किस तरफ जाएंगे। तो जैसे हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, देखो उसमें ना यहाँ देखो CH3 ग्रुप है। ये भी जो CH3 है ये हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। ये प्लस H भी शो करता है और प्लस I भी इफेक्ट शो करता है, राइट। पर यहाँ पे देखो हमेशा ना कभी भी, छोड़ो इसको मैं बात बता दूंगी। तो देखो ये डोनेटिव ग्रुप है, इसका मतलब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को देगी, है ना, ये इलेक्ट्रॉन के इस कार्बन को पुश करेगी। इफेक्ट तो पड़ेगा ना सब्स्टिट्यूएंट का, हमें तो ये पता ही है इस बात का कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो हमको इसका इन्वायरमेंट देखना है। यहाँ पे जबकि यहाँ पे HH है, यहाँ पे CH3 है,
तो यहाँ का इफेक्ट ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि ये प्लस आई मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी जगह चूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे जो है ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो ग्रुप है मतलब इलेक्ट्रोफाइल वो यहाँ पे अटैक कर लेगा। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो ये यहाँ पे अटैक कर लेगा, है ना। देखो ये यहाँ पे गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो हमारा CH3 ग्रुप है, जैसे बिल्कुल ऐसे ही, पर यहाँ पे देखो ये जो है ये भी देगा इलेक्ट्रॉन को, पर इस कार्बन से ये कार्बन तो कम देगा ना, है कि नहीं? सही बोल रही हो, है ना। तो देखो यहाँ पे एक CH3, यहाँ दो CH3 का पड़ना भारी है भाई, तो इसके वजह से क्या हुआ, ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मूव कर जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने जगह के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर लेगा, अटैक कर लेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CD, ठीक है, देखो ये दोनों का इफेक्ट सेम ही है। यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, ओके, ऑक्सीजन के पास। अब ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर देगा, है ना, और ये इस तरफ मूव करेगा। देखो एक बात और मैं आप लोगों को अभी सिखा देती हूँ जो आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब आप बोलोगे कि भाई कभी लोन पेयर जा रहा है, कभी ये जा रहा है, यहाँ पे तो H है, ठीक है, तो एक सीक्वेंस है, वो मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ाऊंगी ना तो वहाँ पे बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी। एक सीक्वेंस होती है, सबसे ज्यादा देने की टेंडेंसी जो होती है ना, मतलब अगर मैं कहूँ डोनर एटम मतलब डोनर एबिलिटी, सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी और डोनेट करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, वो होती है लोन पेयर में, फिर पाई बॉन्ड में, उसके बाद होती है सिग्मा बॉन्ड में। कहीं भी लोन पेयर अगर रहेगा ना, ये सीक्वेंस को याद कर लो, ये बहुत सारे क्वेश्चन का आपका आंसर दे देगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास, अच्छा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसका मतलब ये लोन पेयर तो देगा, जब लोन पेयर देगा तो ये बस इधर डायरेक्शन में हम लोग का मूव करेगा। तो ये जो डोनर एबिलिटी है ना, ये ना इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है, कि सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी होती है लोन पेयर की। कहीं भी अगर लोन पेयर आपको दिख रहा है इसका मतलब, और कहीं भी लोन पेयर है और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो वो कॉन्जुगेशन में जाएगा ही, मतलब वो +R शो करेगा ही। जैसे कि ये जो है ना, अगर मैं कहूँ और इफेक्ट के तौर पे तो ये +R शो कर रही है, क्योंकि देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर तो है ही, डोनर एबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देगा। या देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, और यहाँ मैं जब बताई हूँ आपको कि रेजोनेंस जो है वो डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में होती है। तो यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट देगा ना, ये यहाँ इसका +R इसको और स्टिमुलेट करेगा कि भाई आप लोन पेयर तो भाई और दो, है ना। तो वैसे ही सेम ही है, नाइट्रोजन के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी इसका लोन पेयर भी शांत नहीं बैठेगा। ये देखो लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ रेजोनेंस होगी, तो ये अपने +R मतलब ये +R इफेक्ट शो करेगी, जिसके वजह से ये लोन पेयर इसके यहाँ पर आ गया और ये इसके डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा डबल बॉन्ड चला गया। अब इसके अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अपने अपने जगह पर आकर के लग जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब ये एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड है हमारा, है ना, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, लोन पेयर भी है, पर एक बात ध्यान वाली बात ये है कि क्या यहाँ कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल को, कॉन्जुगेशन पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है ही नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं दिखाता है, तो क्या दिखाएगा, -I, है ना, ऑक्सीजन -I शो करता है कि नहीं, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन ये है, ये -I शो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ कार्बन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो ये इस तरह से इधर वाले पोजीशन पे जो है हमारा बॉन्ड चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। समझ में आ रही है बात, आ रही है पक्का एकदम। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सेक्शन में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे शो क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इस जगह पर -I इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि मैं आपको आंसर बता चुकी। चलो अब इसमें देखो, इससे पहले इसमें देखो अब यहाँ पे इसके पास लोन पेयर भी है, लोन पेयर भी है ना,
और इस डबल बॉन्ड के पास वही sp3 CH3 है, ये Me मतलब CH3, ठीक है। sp3 कार्बन भी है और यहाँ लोन पेयर भी है और यहाँ देखो कॉन्जुगेशन भी है, सिंगल और फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ भी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकती है। ये प्लस H भी दिखा सकता है और ये प्लस R भी दिखा सकता है। अब इन दोनों में से दिखाया तो दिखाया क्या, बताओ। मैंने आपको ये सीक्वेंस बताई है, RHI, पहले कहीं भी कुछ भी है, अगर इस तरह कंपाउंड आपको मिल जाता है और कोई भी आपको रिएक्शन करवाना, आपको होगा कैसे, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि हमारा सीक्वेंस क्या है कि नहीं। तो यहाँ पे प्लस R और प्लस H दोनों लग रहे हैं, तो हमारा सीक्वेंस क्या है, पहले हम लोग को रेजोनेंस देखना है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो सबसे पहले रेजोनेंस को हम प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ तो रेजोनेंस पॉसिबल है, ये देखो, ये डबल, ये यहाँ पे ये चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, है ना, मतलब ये वाला इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ पे अटैक कर सकता है। समझ में आ रही है बात, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, अब इस वाले इसमें आती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इस कार्बन के पास 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, ठीक है। अब देखो, अब ये 3 फ्लोरीन है, इसका मतलब अब ये क्या लगा रहा है, ये सिंपल सी बात है, ये क्या लगाएगा, ये क्या लगाएगा बताओ, चलो ठीक है, फ्लोरीन है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाएगा ना भाई, जिसके पास जो एबिलिटी होती है वो दिखाता है, तो बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाएगा, जिसकी वजह से ये जो है ये अपने ये 5 के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से जो हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है वहाँ इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ सकता है वहाँ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। समझ में, जैसे जिसकी रिएक्शन होगी वो वैसे काम करेगा। समझ में आई बात अच्छे से, होप्सो समझ में आ रही होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हो, कोई भी बात नहीं है, मैं आराम से उसका रिप्लाई कर दूंगी। पर आपको ये चीज ये टर्म समझना चाहिए और समझना होगा, तभी ऑर्गेनिक अच्छे से आ पाएगी, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा कुछ ये नहीं है। होप्सो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा हो, पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर सकते हो, सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। ओके।